कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर हुगली के कोन्नगर में 8 साल के श्रेयांशु के कमरे में जब उसकी कजन बहन पहुंची तो वह दंग रह गई। श्रेयांशु खून से लथपथ पड़ा था। उसके हाथों की नसें कटी हुई थी, सिर पर गहरी चोटें थी और पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। उसे बेरहमी से मारा गया था और कमरे में हर तरफ खून फैला हुआ था। फर्श पर एक किचन का चाकू पड़ा था और टीवी तेज आवाज में चल रहा था, मानो किलर नहीं चाहता था कि कमरे से किसी को बाहर आवाज सुनाई दे। पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्हें एक ही सवाल सताने लगा, एक मासूम बच्चे से कोई इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि उसे इतनी बुरी तरीके से मार डाले। बच्चे को इस तरह से मारा गया था कि वो किसी भी हालत में जिंदा न बच पाए। श्रेयांशु की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई और उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी, कॉल रिकॉर्ड्स और एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले और फिर जांच के दौरान कुछ ऐसा सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। श्रेयांशु के पिता पंकज शर्मा कोलकाता की एक प्राइवेट फर्म में काम करते थे और मां शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और उनका एक बेटा था जो 8 साल का था, जो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। श्रेयांशु के साथ हुए इस अपराध से सब सदमे में थे। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो सबसे पहले घर की जांच की गई। घर के खिड़की दरवाजों से किसी भी तरीके के फोर्स एंट्री नहीं दिख रही थी। घर का हर कीमती सामान अपनी जगह था, यानी कि किसी भी तरीके की चोरी नहीं हुई थी। घर पर एक डॉग भी बंधा था जो हर अनजान व्यक्ति को देखकर भौंकता था, लेकिन पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि मंगलवार के दिन 2 से 4 बजे के बीच डॉग को उस समय भौंकता नहीं सुना गया। मोहल्ले के सभी घर आपस में सटे हुए थे, इसलिए अगर डॉग भौंकता भी तो किसी न किसी को तो सुनाई पड़ जाता। न कोई फोर्स एंट्री, न किसी तरीके की लूटपाट और न ही वो डॉग किसी पर भौंका। ये तीनों चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि वो मर्डरर कोई घर का ही था। पुलिस ने आस पड़ोस, माँ बाप, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबके नंबर लिए कि उन्हें कोई क्लू मिल सके, लेकिन कोई खास सबूत नहीं मिला। अब पुलिस ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरास चेक करना शुरू किए, ये चेक करने के लिए कि उस समय 2 से 4 बजे के बीच मोहल्ले से कौन कौन गुजरा। तभी पुलिस को उस फुटेजेस में मोहल्ले के लोगों के बीच एक महिला जाती दिखी जिसने एक मास्क पहना हुआ था। पुलिस को उसकी बॉडी लैंग्वेज देख कुछ शक सा हुआ। इसके लिए पुलिस ने उस महिला की पहचान कराने के लिए वो फुटेजेस श्रेयांशु के माँ बाप को दिखाया। माँ ने उसे पहचानने से साफ मना कर दिया, लेकिन श्रेयांशु के पिता ने उसे देखते ही पहचान लिया। वो महिला शांता की करीबी दोस्त इशरत परवीन थी, जिसे श्रेयांशु मौसी कहकर बुलाता था। पुलिस को शक हुआ कि कहीं इशरत और श्रेयांशु के पिता पंकज के बीच कोई लव अफेयर्स तो नहीं, तो उन्होंने पंकज की कॉल डिटेल्स निकलवाई, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जिससे ये साबित हो सके कि उन दोनों के बीच अफेयर है। लेकिन जब इशरत की कॉल डाटा निकलवाई गई तो कॉल डिटेल कुछ और ही कहानी बता रही थी। मर्डर वाले दिन इशरत का फोन 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक लगभग 7 घंटे तक स्विच ऑफ था। साथ ही इशरत की एक नंबर पर घंटों तक बात होती थी। रात के 2-2 बजे तक उस नंबर पर बात होती थी। पुलिस ने जब वो नंबर चेक करवाया तो वो हैरान रह गए। वो नंबर श्रेयांशु की मदर शांता का था, जिसे इशरत रोज घंटों बात करती थी। फिर पुलिस ने दोनों के व्हाट्सएप नंबर रिट्रीव करवाए। वो मैसेजेस ऐसे थे जिनको देखकर पुलिस भी अचंभित रह गई, मानो जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे से बात कर रहे हो। यहाँ तक कि उसमें अश्लील पिक्चर्स भी सेंड की गई थी। श्रेयांशु की माँ शांता का इशरत के साथ अफेयर था। पुलिस ने जब आस पड़ोस में पूछा तो किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। इशरत शांता के घर और शांता इशरत के घर आया जाया करती थी और ऐसा लगता था कि मानो वो एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त हो। श्रेयांशु भी इशरत को अपनी मौसी बुलाया करता था। पुलिस ने जब पंकज से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसे उनके इस रिलेशन के बारे में सब पता था, लेकिन वो समाज और अपने बेटे की वजह से चुप रहा। लेकिन इस बात का श्रेयांशु के मर्डर से क्या कनेक्शन था? मर्डर के टाइम इशरत का फोन स्विच ऑफ था और वो उसी टाइम उस मोहल्ले की गली में लगे सीसीटीवी में दिखाई दी। पुलिस ने बिना देरी किए पहले इशरत और फिर शांता को अपने अपने घर से उठा लिया। इंटेरोगेशन में शांता टूट गई और उसने कबूल किया कि उसने ही अपने बेटे श्रेयांशु का खून किया है, जिसमें इशरत ने उसका साथ दिया। ये सुनकर पुलिस के पैरों से जमीन खिसक गई। एक माँ ही अपने बेटे की कातिल थी। अब सवाल आता है कि उसने इतना बड़ा अपराध आखिर क्यों किया? श्रेयांशु जब स्कूल से घर लौटा तो उसने अपनी माँ को इशरत के साथ बेड पर कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लिया था। शांता अपनी जीएफ
इशरत के साथ फिजिकली होने में इस लेवल पर इन्वॉल्व थी कि उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि रूम का डोर ओपन है या बंद, और ना ही ये देखा कि श्रेयांशु के स्कूल से आने का वक्त हो चुका है। सोचो 8 साल के बच्चे का ये सब देखना, जो स्टेट ऑफ माइंड होगा। एक तरफ तो वो समझ गया था कि ये सब गलत है, पर वो बोले तो क्या बोले और किसे बोले। अपनी माँ को इस सिचुएशन में देखकर एंगर, दुख और उलझन वो झेल रहा था। वो समझना आसान नहीं है। तब से वो अपनी माँ से झगड़ा करता था और नाराज और परेशान रहता था। वहीं उसकी माँ को ये डर था कि कहीं श्रेयांशु उसके बारे में किसी को बता ना दे, वरना बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसलिए वह सारे रिश्तों को दरकिनार करते हुए इशरत ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और एक बेटे की ही माँ ने पहले उसका सिर दीवार से मारा, फिर टेबल पर मारा और एक भारी मूर्ति से उसके सिर पर वार कर दिया। जब इतने से भी दिल नहीं भरा तो वो किचन से जाकर एक चाकू लेकर आई और उसके हाथ की नसों को काट दिया और इंतजार करती रही जब तक कि उसका दम ना निकल जाए। इस केस को देखकर लगता है कि शायद ही अब कोई रिश्ता बचा होगा जो हैवानियत की लिमिट तक ना पहुंचा हो। तो ये था आज का केस, जिसमें एक माँ ने अपने नाजायज संबंध को छुपाने के लिए अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही चौंका देने वाले क्राइम वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।